इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम मंगौली से आए हुए हैं और आपके चरणों की हम मंगौली प्रतीक्षा करते हैं कि आपके चरण मंगौली में पड़ें। और एक हमारी शंका है महाराज श्री कि हम बहुत कुछ समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो भी हम करते हैं उसका हमें जश्न नहीं मिलता है, आशीष मिलता है। ऐसा हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि जो हम काम करने के बाद भी और हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा हमको आशीर्वाद दो। श्री देवेंद्र सिंघई मंगावली से और उनकी जिज्ञासा है कि हम लोग समाज के बीच में रह कर के अपनी समझ में अच्छे ही कार्य करते हैं, पर जैसा उसका यश मिलना चाहिए तो उसका अपयश मिल जाता है। तो अपन ये देखें कि देवेंद्र जी भगवान की वाणी के अनुसार और जनवाणी के अनुसार अपन देखें कि हर जीव के अच्छे कार्य हों बुरे कार्य हों, उनका फल जो है वह पूर्वकृत कर्मों के आधार पे होता है। कभी जैसे आज हमें देख के लग रहा है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, पर हमें इसका लौट के जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके हमें जो लौट के मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये भी हमारे कर्म का उदय है कि आज जिनके साथ आप अच्छा कर रहे हो वो तुम्हें उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं अच्छे से। तो ये स्थिति आपकी ही द्वारा बनाई हुई पिछले जन्मों की है कि कभी आपने उनने अच्छा किया तो अपन ने उनके साथ ऐसा किया कि यश के बदले में अपयश दिया उनको, तो आज वो चीज़ हमें लौट के मिल रही है। तो इसलिए ये दोष जो है किसी और का नहीं है, ये पूर्वकृत कर्मों का ही दोष है। तो इसलिए हम उसे ये सोच करके खुश रहें कि चलो मैंने तो अपनी नज़र में अच्छा किया कर दिया। यदि मैंने पिछले जन्मों में अगर इनके साथ ऐसा किया था तो आज वो कर्जा मुक्त हो गया। और यदि मान लो अगर हमने अच्छा किया है, हमने इनका कुछ किया ही नहीं था पिछले जन्मों में, तो हमें वो लौट के फिर मिलेगा जरूर, है ना, अच्छा मिलेगा। तो इस बात के लिए लेकर के हम मन में किसी प्रकार का क्लेश ना करें। नमोस्तु मरास्ती नमोस्तु। मेरा नाम मंजू जैन है, हम सागर के रहने वाले हैं, अभी हम इंदौर आके रह रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पंचम काल में ऐसा कौन सा ध्यान करें जिससे मेरे आत्मा की विशुद्धि बढ़े। मंजू जैन सागर से उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री इस पंचम काल में हम कौन सा ध्यान करें कि जिससे हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़े। तो अपन देखें मंजू जी, इस पंचम काल में
जो धर्म ध्यान है वो कम मात्रा में है, अल्प है। पर वो धर्म ध्यान चाहे भले कम हो, पर वो उस आग की चिंगारी की तरह है कि एक चिंगारी बड़ा आग का रूप ले लेती है। तो वो धर्म ध्यान जो है, उस धर्म ध्यान को ही हम ध्यावें, शेष ध्यान को इग्नोर करने की कोशिश करें, है ना, जिससे कि धर्म ध्यान ही है जो हमारे लिए आत्मा की विशुद्धि का कारण है, जिसमें आर्तरोध परिणाम नहीं है ना। मात्र धर्म ध्यान की परिबात है कि भगवान ने जो आज्ञा दी है तो उसकी आज्ञा को पालन करते हुए हम अपने जीवन को जिए, है ना, जिससे कि हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा। नमस्ते आचार्य श्री, हम धर्म चाहते हैं करना और करते भी हैं, लेकिन किसी भी नियम में बंध नहीं पाते हैं। नियम में बंधने की बात आती है तो हमसे धर्म होता ही नहीं है, ऐसा क्यों? क्या बात है। श्रीमती रचना जैन, तिलक नगर से, अच्छा हाथीवाड़ा टैंक से। और अपन देखें उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, हम धर्म करना चाहते हैं और धर्म से बंधना चाहते हैं, पर जब धर्म से बंधने की बात आती है तो हमसे धर्म छूट जाता है। तो अपन ये देखें, धर्म इतनी आसानी से हमारे बस में नहीं आता है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि जिसके आने से हमारे सभी प्रकार के कर्म कट जाते हैं। तो धर्म एक ऐसी चीज है कि जैसे कभी रात सूरज के सामने नहीं आती, और ऐसे ही परेशानियां कभी भी धर्म के सामने नहीं आती। तो यदि कोई व्यक्ति निरंतर धर्म करता रहता है तो उसके जीवन में आपदाएं विपदाएं आती ही नहीं है, और आती हैं तो टिकती नहीं है। और यदि हम धर्म से नहीं बंध पाते हैं तो यदि हमारा कर्म का उदय है कि परेशानियां कह रही हैं कि अगर तुम धर्म से बंध जाओगे तो फिर हम तुम्हें परेशान कैसे करेंगे। इसलिए वो तुम्हारे परिणाम ऐसे कर देते हैं कि तुम धर्म से बंध ही ना पाओ। तो इसलिए पर धर्म के बंधने से, जैसे अगर मान लो अपन कहीं भी स्कूल में, मान लो स्कूल का उदाहरण ले लो कि जब अगर मान लो अपन उसमें फीस भर देंगे, अपने ना फॉर्म भर देंगे, तभी तो रोल नंबर आएगा, है ना, और वो जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। ऐसे ही अपन देखें कि जब हम बंध जाते हैं तो बंधने से हमारे कर्म जल्दी घटते हैं। तो बंधने में आप बंध गए हो, आपने नियम ले लिया, और बंधना जरूरी है। बंध से छूटने के लिए बंधना जरूरी है। मुनि राज संसार सागर के बंध से छूटना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा। पर घर छोड़ा तो ऐसा नहीं कि घर के बंधन छूट गए, तो यहाँ के बंधन बंध गए। तो जो 28 मूल गुण हैं उनसे बंधना पड़ा कि 28 मूल गुणों का पालन करते रहिए। अगर जो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते रहेंगे, वो मुनिराज ही धर्म के प्रभाव से यश कीर्ति के झंडे गाड़ देंगे और अपने कर्मों की निजरा करेंगे, और अच्छे से मोक्ष तो जा ही सकते हैं इस पंचम काल में। तो एक अच्छी समाधि करेंगे, जिस समाधि के करने से हमारे 7-8 भाव शेष रह जाएंगे, है ना। तो ये इसका फल है। पर बंधना चाहिए, बंधने से ही हमारी रक्षा होती है, ना बंधने से हम कभी भी गड्ढे में जा सकते हैं और चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा। नमस्ते महाराज जी, मैं रूपेश कुमार जैन, बैंकेश नगर एक्सटेंशन इंदौर से। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आज के युवा कर्म बहुत अच्छा करते हैं, पर कई बार कुछ बाधाएं आ जाती हैं। उन कर्मों के निर्जा के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, कृपया उपाय बताइए। रूपेश कुमार जी जैन इंदौर से, कि जब कोई कर्म हमारे जीवन में आता है तो वह हमारे कार्यों को नहीं होने देता है। अब उन पर हम कार्य तो हम करना चाहते हैं, तो हम करें क्या कि हमारे उन कर्मों की निर्जरा हो जाए। तो अपन ये देखें, कर्मों की निर्जरा करने के लिए सूत्र दिया गया कि तपसा निर्जराचे। तो हमारे यहाँ पर 12 प्रकार के तप हैं, और 12 प्रकार के तपों में से आप जिन जिन तप को कर सकते हैं, अपनी शक्ति को देखकर, अपनी व्यवस्थाओं को देखकर, उन 12 प्रकार के
जो तप हैं उनमें से कोई कोई तप आप समय समय पर करते रहें, तो उन तप के करने से जो हमारे पिछले कर्म हैं वो उनके बंधन ढीले हो जाते हैं, और जो कार्य वो नहीं होने दे रहे थे जब उनके बंधन ढीले हो जाते हैं तो हमारे काम बनना चालू हो जाते हैं। तो एक धर्म ही एक ऐसी शरण है कि जिसे हम कभी ना छोड़ें। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बोलते धर्म हमारे साथ साथ होना चाहिए, है ना। जैसे मोबाइल हमारे साथ साथ होता है ऐसे धर्म हमारे साथ साथ होना चाहिए, है ना। अगर धर्म हमारे साथ साथ 24 घंटे है तो फिर हमारा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए हम धर्म करते रहें और त्याग तपस्या करते रहें समय समय पर। तो अपन देखते हैं ना, कोई नमक का त्याग करता है, कोई घी का त्याग करता है, कोई तेल का त्याग करता है, कोई दूध मीठे का त्याग करता है, कोई अन्न का त्याग करता है। तो ये जो त्याग हैं ये त्याग करते हैं जो हमारे कर्म हैं उनको काट देते हैं। तो इसलिए समय समय पर हमको जब हमारे काम बिगड़ना चालू होते हैं तो हमें कोई ना कोई त्याग तपस्या करना चालू कर देना चाहिए, जिससे वो कर्म धीरे धीरे कट जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा बेटा मंदिर जाने से बहुत कतराता है। वो बोलता है मंदिर जाने से होता क्या है? श्रीमती नीलम जैन बेटमा से, और उनकी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जिन जिन घरों में यूथ है, लड़के हों लड़कियां हों, और अपन देखेंगे कि मंदिर जैसे कि जैन दर्शन में जन्म लेने के बाद एक नियम यहाँ का ये पक्का है, खून में शामिल है कि हमारी जैन समाज के घर के लोग हों, पेरेंट्स हों या बच्चे हों, वो बिना मंदिर के नहीं रहते। सुबह चर्या में है ये कि नहाया धोया उठे और फिर मंदिर जाएंगे, फिर वो और कहीं अपने काम वाम से जाएंगे। तो अपन देखिए जो पर आज की यूथ है, ये यूथ इनको धर्म पर बिलीव नहीं, ये सोचते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, और इनके लगता है कि मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर जाने से फालतू टाइम की बर्बादी है, मंदिर जाएंगे फालतू का, उससे क्या होता है, क्या मिलता है, ऐसा उनकी सोच है। पर अपन देखेंगे कि कोई लेन देन, कोई व्यापार के माध्यम से हम मंदिर नहीं जाते। मंदिर हम जाते हैं तो एक शक्ति लेने के लिए, कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा इतना अच्छा मन लगे कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो जाए, जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा कर लें हम। तो मंदिर जाने के पीछे कारण ये है। वो कौन है? जब हम भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, अब तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ में हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो पेपर देने जा रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो विदेश पढ़ने जा रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बाहर से आउट ऑफ सिटी कहीं आप वहाँ जॉब करने जा रहे हैं, हम तेरे साथ रहेंगे। तो ये शक्ति मिल जाती है, हमको ऊर्जा मिल जाती है। तो इसीलिए हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। करा कोई भी हम काम प्रारंभ करते हैं सुबह का, सबसे पहले मंदिर से प्रारंभ करते हैं, मंदिर जाके दर्शन करके, है ना, क्योंकि 3 लोग के नाथ हैं, और ना 3 लोग के नाथ के दर्शन करके जाते हैं तो हमसे दोष नहीं होते, हमसे पाप नहीं होते, हमसे कोई ऐसे काम नहीं होंगे जिससे कि हमारे पेरेंट्स या हमारा धर्म या हमारे गुरुओं को शर्मसार होना पड़े। तो इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, है ना। पापा संगत है हमारे, कोई बात हो जाए तो पापा जी खड़े तो हो जाएं। जब जब जवान बच्चे बिगड़ते हैं और वो कभी कभी फंस जाते हैं तो समस्याओं से निकालने में पापा ही काम आते हैं, है ना। मतलब पापा हैं, मम्मी हैं, है ना। तो पापा कोई ना कोई तो है बड़ा, और जिसके पापा मम्मी नहीं है तो उनको तो भगवान को ही पापा मम्मी मानना चाहिए, है ना। उनको भगवान को ही मम्मी पापा मानना चाहिए, तो और अच्छा है। उनसे प्रेरणा लो, हे भगवान तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, है ना। अब मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, तो भैया अब आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरी मदद करो, है ना। मुझे शक्ति दो, मुझे इतना माइंड दो कि मैं अच्छे काम कर सकूं, है ना। पापा नहीं है तो पापा का नाम रोशन कर सकूं, है ना। पापा के जो पापा की इमेज थी उसको इमेज को बढ़ा सकूं, तो शक्ति दो। तो इसलिए हमें मंदिर जाने करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और यही कारण है कि देखिए पूरा वर्ल्ड कहता है कि जैन समाज के बच्चे, है ना, लाइक हैं,
है ना, इनोसेंट हैं और समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर ये नियम है कि वो मंदिर जाते हैं, है ना। विवेक बिंद्रा का अपन इंटरव्यू पढ़ो, वो कह रहा है जैन समाज के बारे में कि जैन समाज के बच्चे इतने अच्छे क्यों होते हैं। तो ये सब बातें बता रहा है कि ऐसा करते हैं इसलिए होते हैं। तो इसे ध्यान रखें और देखते रहें आखिर रास्ता। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि सफेद पीछीधारी का मतलब क्या होता है? श्रीमती राजकुमारी जैन, अंजनी नगर, इंदौर से। अब अपन देखें कि कुछ महाराजों के पास ये जो पिछी है ये सफेद रंग की है और श्वेत पिछीधारी उनका नाम पड़ गया। अब अपन ये देखें कि भारत में जितने भी मोर हैं वो मोर इस रंग के पंख के धारी होते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में सफेद रंग के मोर होते हैं, वाइट रंग के। अपन देखें यूट्यूब पर उनकी फोटो भी डली हैं, वीडियो भी डली हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया में अपने जैन समाज के लोग बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर अपने कई लोग बिजनेस करते हैं। अब वो लोग गए, उन्होंने देखा सफेद पंख मोर हैं, तो उन्होंने आकर यहाँ भक्त थे महाराज के, तो उन्होंने कहा भाई महाराज हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ सफेद मोर हैं, तो अगर मान लो अपन उन मोर के पंखों की पिछी लो ना आप। महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा भाई अब पंख यहाँ तो है ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप कहो तो हम वहाँ प्रयास करें। और उन्होंने वहाँ प्रयास किया और वहाँ से पंख खरीद करके यहाँ ले आए, तो पिछी बन गई वो। और पिछी बन गई तो सफ़ेद पिछी उनके पास आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सफ़ेद पिछी है तो उसमें कोई ज़्यादा, है ना, बल्कि उस पिछी में जैसे अपन देखें सफ़ेद मोर के पंखों की पिछी में जैसे ये बना हुआ है अपने इस पंख में, ऐसा उसमें नहीं रहता, उसमें सीधा सीधे रहता है ऊन जैसा, है ना। तो जो कार्य ये पिछी करती है और जिस कार्य से इस पिछी को रखा जाता है अपने साथ में अभय दान देने के लिए, तो ये काम उस सफ़ेद पिछी के द्वारा नहीं हो पाता है, सिर्फ दिखने में सफ़ेद है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि सफ़ेद पिछीधारी हैं तो कोई विशेष हैं कि विशेष साधु हैं। साधु वही हैं, है ना। किसी के पास सफ़ेद गाड़ी है, किसी के पास ये वाली गाड़ी है, अंतर इतना है, कंपनी एक ही है, सब कुछ वही है ना। तो इसे ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाए।